को बताया जा रहा था कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। देखिए, भगवान से प्रार्थना का मतलब ये होता है, प्रार्थना का मतलब लोग ये समझते हैं भगवान से कुछ मांगना। गुरुदेव कहते हैं बेटा, भगवान से मांगने का नाम प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना मतलब अपने आप को साफ करना, धोना। जैसे आप रोज स्नान करते हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए, कपड़ा धोते हैं कपड़ा साफ करने के लिए। प्रार्थना इसलिए किया जाता है कि मन का जो मैल है उसको साफ किया जाए। और अगर आपका मन गंदा हुआ, मन में मैल है, तो आप विश्वास करिए, सोने के महल में भी आपको अगर बैठा दिया जाए जो चमक दमक वाला हो, तो आप वहां भी खुश नहीं रहेंगे। दुनिया में अभी तक कोई विज्ञान नहीं बना है जो आपके मन को साफ कर सके। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ किसमें है? प्रार्थना में। प्रार्थना में, प्रार्थना में ये ताकत है। और गायत्री मंत्र वही प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता है कि हम भगवान के पास बैठ के कुछ रोना धोना शुरू कर रहे हैं कि साहब हम तो कमजोर आदमी हैं, हम पर कल्याण कर दो। प्रार्थना का मतलब है अपने भीतर के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाना। प्रार्थना अगर किसी व्यक्ति को कमजोर करता है तो प्रार्थना हो ही नहीं सकता है। प्रार्थना का मतलब इंसान को अंदर से मजबूती प्रदान करना। और एक विज्ञान है, गुरुदेव ने तो इस पर किताब लिखा है। और प्रार्थना की बड़ी शक्ति है। आप समझ लीजिए, जो काम इंसानी ताकत नहीं कर सकता है, कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य चाहता है कि ये हो जाए लेकिन नहीं होता है। लेकिन प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि अगर आप दिल से, भाव से, सकारात्मक ढंग से आप कोई चीज कहते हैं तो प्रार्थना कई बार भगवान के यहां सुनी जाती है। आपकी हर बात सुनी जाए ये भी ठीक नहीं है, लेकिन जो आवश्यक चीज है कई बार सुनी जाती है। और ऐसा हम लोगों ने कितनी बार देखा है। इसलिए प्रार्थना को आप, और अमेरिका में तो प्रार्थना पर बहुत सारी रिसर्च है, गुरुदेव की किताब में भी इस पर वर्णन है। और प्रार्थना कहां से किया जाता है? दिल से, न कि वाणी से। वाणी से तो रोज हम लोग प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तोता भी दोहराता है, सीताराम कहो, सीताराम, वो सीख लेता है। रोज सुबह जगेगा तो उसका नाम रख दे दो मिट्ठू सीताराम, तो सीताराम कहता है। तो प्रार्थना में शब्दों का भी कोई मतलब नहीं होता है, भाव महत्वपूर्ण होता है। और आपकी प्रार्थना आपको अंदर से शक्ति भी देता है। और प्रार्थना के बल पर इंसान दुनिया में जो चाहे प्राप्त कर सकता है। प्रार्थना आपके अनगढ़ चीजों को हटा भी देता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है, हमें तो ये चाहिए। भौतिक युग में आदमी के मन में इच्छा आकांक्षा अनगिनत है, वो लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड है। कई बार होता है ये चाहिए। प्रार्थना क्या करता है कि आपके अनगढ़ चाहने वाले चीज को अंदर से ही, मन ही नहीं होता है जो ये चाहिए। इसलिए प्रार्थना का बड़ा लाभ मिलता है। इसलिए लोग कहते हैं कि संतोष का जीवन जीना चाहिए। तो संतोष चाहने से संतोष नहीं होगा। अगर आप मजबूरी में कहिए साहब हम तो मजबूरी नहीं, ये मजबूरी में नहीं, आपके भीतर से उस चीज का भाव होना चाहिए। अनगढ़ चीज जब आपके मन में इच्छा आकांक्षा समाप्त होने लगेगा तो आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। और इस दुनिया में कहीं भी किसी दुकान पर चले जाइए और कहिए साहब हमको प्रसन्नता खरीदना है, कहीं नहीं मिलता है। प्रसन्न रहना आदमी को अंदर से होता है। और प्रार्थना में ही ये शक्ति है, ध्यान में ये शक्ति है। आपको कई बार लगता है कि ये लड़की अगर मुझे मिल जाती क्या सुंदर होता, मेरा जीवन कितना शानदार बनता। कई बार मिल जाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब उनसे मिलिए कि भैया आपकी शादी तो हुई थी, आप जहां चाहे थे वहीं हुआ, क्या हाल है,
हाल ठीक नहीं है, तलाक का नौबत आ गया है। क्यों? वहां मजा था ही नहीं, वहां प्रेम था ही नहीं। वहां क्या था? वहां प्रेम नहीं था। प्रेम तो आजीवन रहता है, वो उस सीमित समय के लिए प्रेम नहीं था, वो माइंड गेम था। वो माइंड गेम था। कई भाई हमारे युवा मंडल में मिलते हैं, भैया हम 6 साल से प्रेम कर रहे हैं, उसी से शादी करना चाहते हैं। मैं कहता भी हूं कर लो, जरूर करना, लेकिन जब बेचारे को नौकरी मिल जाता है लड़के को, वो लड़का वहां शादी नहीं करता है। भैया घर वाले तैयार नहीं हुए। अच्छा, घर वाले तैयार नहीं हुए कि तुम तैयार नहीं हुए? इसका मतलब है वहां प्रेम नहीं था। प्रेम होता तो होता। मैं देखता हूं जो लोग कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं ना, तुम झूठ बोलता है, तू चूंकि भिखमंगा है, अभी कुछ तुम्हारा औकात नहीं है, इसलिए तुमने उसका नाम प्रेम रख दिया है। माफ कीजिएगा, प्रेम बड़ी ऊंची चीज है, और भगवान की प्रार्थना में भी किस शक्ति का बोलबाला होना चाहिए? प्रेम की शक्ति। और ये भाव जगत है, भगवान कर्मकांडों में नहीं है। कर्मकांड हम क्यों करते हैं? कर्मकांड इसलिए करते हैं कि हम अपने भीतर के भाव को जगा सकें। लेकिन लोगों ने सारी बुद्धि कहां लगा दी है? कहां लगा दिया है? कर्मकांड में। अगर आपको पूजा कराना है, ग्रह दोष निवारण करना है, तो किसी सफल पंडित जी को बुला लीजिए, और पंडित जी इतना लंबा तगड़ा लिस्ट लिखवा देंगे। तिल चाहिए, चावल चाहिए, हल्दी चाहिए, क्या चाहिए क्या चाहिए, कुछ मैंने 100 सामान। आपको बस कहना होगा, पंडित जी अब बस कीजिए। भगवान भी सोचेंगे इतना सामान लेके कहां जाएं। क्या हुआ है? हमने अपने चीजों को उलझा दिया है। जो सुलझाने वाली चीज थी, जीवन को सुलझाने का नाम क्या है? अध्यात्म है। लेकिन हमने अध्यात्म के माध्यम से अपने जीवन को क्या किया? उलझा लिया। डर 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 से भगवान की पूजा करना। डरता किससे है आदमी? चोर डकैत से डरता है, क्रिमिनल से डरता है। भगवान क्या है? क्रिमिनल है, मार देंगे। नहीं साहब, ये डर सिर्फ डर की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो प्रेम की चीज है, और इस पर रिसर्च है। यह अलौकिक चीज है। इसलिए गायत्री मंत्र को जब कभी करिएगा, अन्यथा गायत्री हजारों लोग जपते हैं भाई। मैंने भी देखा है अपने जीवन में, हजारों लोगों को गायत्री जपते देखा है। लेकिन वो जपते कहां से हैं जानते हैं? कहां से? बस इसको हिलाते हैं, अंदर जाता ही नहीं। अंदर जाए तो उनके अंदर घृणा रहेगा ही नहीं, उनके अंदर चालाकी। आदमी कहता है ना, आज के दुनिया में अगर तुम चालाक नहीं हो, माफ करना, भगवान के यहां चालाकी नहीं चलती है, भगवान के यहां होशियारी नहीं चलती है। इसलिए आपकी चालाकी, आपकी होशियारी अगर बहुत बढ़ी हुई है तो समझ लीजिए आपको भगवान का लाभ कभी जीवन में नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करिए प्रार्थना भाव से, मन से। भले ही आप कम देर की प्रार्थना करें, कितना घंटा आप रोज गायत्री मंत्र का जप करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप कम समय में भी ज्यादा बेहतर लाभ ले सकते हैं, बशर्ते भावनाएं होनी चाहिए। असल है, भगवान के पास बैठने पर दुनिया का जितना कूड़ा कचरा है उसी समय याद आने लगता है। आंख बंद करने पर तो लगता है न जाने जो सब बात नहीं आना चाहिए वो सब भी बात आने लगता है। इन्हीं चीजों को हटाना, जो प्राणायाम कहा जाता है ना, आपको ध्यान के पहले क्या कहा जाता है? सांस लीजिए, रोकिए, फिर छोड़िए। क्यों कहा जाता है? उसका साइंस भी है और उसका अध्यात्म भी है। आप अगर पूरे भाव से उस प्राणायाम को करते हैं तो आपका मन इमीडिएट बिल्कुल भीतर से क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। मन का हलचल क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। और तब क्या कहा जाता है? गायत्री मंत्र का जप और ध्यान करिए, क्योंकि यही तरीका है, यही मेथड है। नहीं तो कोई भी चीज आपको हम समझा दें, अच्छा अच्छा विचार समझा दें, थोड़ी देर के लिए आपको गुदगुदा दें, आपको हंसा दें, किसी काम का नहीं, फिर आप उदास हो जाइए। अगर आपको हमेशा वाला खुशी चाहिए, हर क्षण वाला खुशी चाहिए,
तो आप भगवान की उपासना प्रेम से करें। प्रेम में बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति है। जैसे आप आग के पास बैठते हो तो क्या लगता है? गर्मी लगता है। बर्फ के पास जाते हो तो ठंडा लगता है। भगवान के पास भी जब प्रेम से बैठोगे तो प्रेम का जब आदान प्रदान होता है, आपके पास प्रेम कितना था, इतना भगवान के पास उसका खजान है, इतना वाला प्रेम इसमें मिल गया तो आपको भीतर से क्या लगेगा? भीतर से एक असीम शांति का अनुभूति होगा। और ये शांति ऐसी वाली शांति नहीं है कि साहब अब तो कुछ करने का इच्छा ही नहीं होता है। नहीं साहब, ये तो शांति नहीं हुआ। इसको हम कह सकते हैं कि ये मेंटल डिजीज, मनोरोग। शांति ऐसी चीज है जिसमें प्लानिंग बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं, और योजना और प्लानिंग को उस पर आप चलने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाए, ऐसी शांति मिलती है। शांति का मतलब ये नहीं, सब लोग कहते हैं साहब क्या चाहिए? अरे जवानी में शांति लेके क्या करेगा, ये बुढ़ापा का चीज है। नहीं साहब, मैं तो कहता हूं जितने साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, अगर वो अशांत हो जाएं तो क्या वो अपने रिसर्च को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। शांति प्रार्थना से मिलता है, और शांति में जो प्लानिंग बनता है, योजना बनता है, वो बड़ा सटीक बनता है। अशांत मन से कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, उसको सफलता नहीं मिले। इसलिए हमारे देश में अध्यात्म की बड़ी महत्ता थी, और अध्यात्म मतलब पूजा पाठ नहीं था, जिसको हमने समझ लिया। आने वाले जनरेशन को इस बात को समझाना बहुत आवश्यक होगा कि अगर जीवन का सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, जीवन का मजा लेना चाहते हो, देखिए मैं बार बार इस बात से को कहता हूं कि भगवान ने ये जीवन दिया है मजा लेने के लिए। आप नहीं ले पा रहे हो तो आगे भी नहीं ले पाओ। और जिंदगी को भगवान ने बड़ा सोच समझ के, सिर्फ अपने लिए नहीं दिया है कि आप अपना खाओ पियो, बच्चा पैदा करो और दुनिया से चले जाओ। भगवान ने दिया है थोड़ा दूसरे के लिए भी सोचो। दूसरे को देने में जो आनंद आता है, कभी दे के देखना। देने का मतलब धन ही नहीं होता है, माल नहीं होता है। देने का मतलब प्यार भी होता है, अच्छे विचार भी होते हैं, किसी को अच्छे सजेशंस भी, माने या न माने। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, भैया ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ। मैं उनको जो बताता हूं या जो मेरे अंदर क्षमता है उसके अनुसार, तो वो खुश होके चले जाते हैं। कुछ भी आप दे सकते हो, देने से घटता नहीं है। लोगों को हमेशा अच्छे राह दिखाने का कोशिश करिए। लोग दिखेगा कि नहीं देखेगा ये हमारा दायित्व नहीं है, आप बताते चलिए, लोगों को सही राह दिखाते चलिए। देखिए इसका लाभ आपको मिलेगा। आपके बैंक में, भगवान के बैंक में आपका खाता बढ़ेगा। ये गायत्री मंत्र का प्यार है। कोई गायत्री मंत्र करके और ये कहे कि मैं निश्चिंत हूं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे पटना सिटी में नकली पेस्ट, नकली तेल, नकली सब चीज नकली मिलता है, बनता है वहां। आप जितने भी दुनिया के चीज खोजो, नकली कहां मिलेगा? सिटी में जाओगे कभी खरीदारी करने तो वहां पूछता है ए माल चाहिए कि बी माल, कौन माल चाहिए, एक ही कंपनी का। तो अगर आप ओरिजिनल गायत्री मंत्र करते हो, ओरिजिनल वाला, और आप कहते हो कि हम, तो मुझे लगता नहीं गायत्री मंत्र जप के कोई चैन से नहीं बैठ सकता है। अगर कोई चैन से बैठ रहा है मतलब वो गायत्री मंत्र करता ही नहीं होगा। और मैं कितने गायत्री परिवार के लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से वो कहते हैं हम गायत्री जपते हैं, लेकिन ना तो उनके चेहरे पर कोई रंगत दिखता है गायत्री का। कभी कभी अविश्वास पैदा हो जाता है कि ये आदमी 30 साल, 40 साल, 50 साल से कहता है गायत्री जपे हैं, आखिर इसके जीवन में, इसके पारिवारिक जीवन में गायत्री सकारात्मक रूप से क्यों नहीं? क्या गायत्री का दोष है? नहीं, वो तो विज्ञान है, वो तो परमात्मा का प्रेम है। दोष हमारे अंदर है कि हमने गायत्री जपा और उसको अंदर नहीं जाने दिया, और जो गायत्री जपा हमारा छल नहीं निकला, कपट नहीं निकला, ईर्ष्या हम एक दूसरे से दूर नहीं कर पाए। इसका मतलब है हम गायत्री मंत्र नहीं जप रहे, हम गायत्री मंत्र नहीं जप रहे। और गायत्री मंत्र जपने से आदमी के जीवन में, जैसा कि अभी आपको बताया जा रहा था, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। आपकी चाहत पूरी हो जाती है। चाहत, जो चाहो। आप पूछोगे चाहत क्या? आपका जो बेकार का चाहत होता है ना, वो गायत्री मंत्र जपने से क्या हो जाता है?
जो बेकार वाला है, इसका कोई दुनिया में मतलब नहीं है, वो सब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इच्छा ही नहीं होता है। और अगर गायत्री का जो सच्चा साधक होगा, सुन लीजिए, सच्चा साधक, उसके मन में किसी चीज के प्रति अगर इच्छा जग जाए तो इस ब्रह्मांड में जितनी ताकत है वो सारी ताकत एकत्रित होकर उसके उस चीज को पूरा कर दे। हमने देखा, हमने अनुभव किया है, वो पूरा कर देता है। आपका रुकता नहीं है, आपका नहीं रुकता है, पूर्ण हो जाता है। हाँ, अब ये कहोगे साहब हम धन्ना सेठ हो जाएं, अरबपति हो जाएं, तो ये तो गुरुदेव ने कहा है बेटा अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी कोई भी चाहत रुकती नहीं। और ये भगवान तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम, प्रेम ही एक ऐसा कर्मकांड है, वो फर्जी प्रेम नहीं। कई बार लोग फर्जी प्रेम में भगवान के पास आएंगे, मूर्ति के पास आएंगे तो एकदम बिलबिलाएंगे, लगेगा इससे बेचारा कोई है ही नहीं, हे हनुमान जी, ऐसे ऐसे सरेंडर करेगा कि ये बेचारा। और जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, कोई साइकिल में टच कर गया, अरे दिखाई नहीं पड़ता तुमको, ये क्या है? इसका मतलब है आपने वहां जो सरेंडर किया वो ओरिजिनल सरेंडर नहीं, अंदर परिवर्तन अंदर होता है। और गायत्री मंत्र गुरुदेव ने लिखा है बेटे, जैसे कपड़े को साबुन से धोया जाता है, मन की सफाई, मन की सफाई। क्योंकि आपको आनंद कहां से लेना है? शरीर से कितना देर आनंद ले सकते हैं? बायोलॉजी पढ़ाते हैं, बताइए भाई। अगर कोई फिजिकल बॉडी से आनंद लेना चाहे 1 घंटा, 1.5 घंटा, दिन भर नहीं ले सकते। लेकिन 24 घंटा का जो आनंद है वही परमात्मा का प्रेम है। और ये कहने सुनने की बात नहीं है, प्रवचन की बात नहीं, ये प्रवचन की बात नहीं, ये फीलिंग्स की बात है। और ये शक्ति अगर जग जाए तो हम बढ़िया उद्योगपति भी हो सकते हैं। हम नौकरी भी करेंगे तो एक चमकते हुए सितारे के रूप में रहेंगे। नौकरी तो हजारों लोग करते हैं, आईएएस हजारों लोग बनते हैं, आईपीएस हजारों लोग बनते हैं, लेकिन हम लोग कितने लोगों का नाम जान पाते हैं? अभी आप देखिए विकास वैभव आपके बीच भी आए थे, उनका नाम क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आईपीएस बन के चलो साहब हम नौकरी करना है, अब क्या है, अब तो आईजी हुए, फिर एडीजी होंगे, फिर डीजी होंगे, सुख सुविधा है ही, गार्ड है ही, काहे को जिले जिले घूमे, लोगों को काहे के लिए इंस्पायर बिहार करें? नहीं साहब, हम इंसान है, कुछ तो करना चाहिए विशेष। ये अध्यात्म के बिना नहीं संभव है, ये ध्यान के बिना नहीं संभव है। यही परमात्मा का प्रेम है, भगवान का यही काम है। और इसी काम को करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को कहा, बेटा तुम हमारा काम करो। हम काम क्या है? हर इंसान दूसरे इंसान के अंदर प्रेम विकसित करे। आज की दुनिया में एक ही चीज का अभाव है, सब कुछ है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। क्या साहब, तो हम तो अपनी जाति का भलाई करना चाहते हैं। अभी देखिए यूपी में चुनाव हो रहा है, अब तो समस्या ये खड़ा हो गया है, भाई आप यूथ है, मुझे बिना कहे मन मानता है। जाति के नाम पर पार्टी बन रहा है, हर जाति अपना अपना पार्टी बना रहा है। कुछ दिन में तो हमें डर लगता है कि जाति में भी कहीं जो उपजाति में पार्टी ना बनने लगे। ना वो जो हो अवधिया, हम ही एने वाला, तो हमार पार्टी ई वाला। अब पता चले कि वोट दें तो किसको दें भाई? एक ही जाति में कई खंड हो गया है। मुझे एक यादव जी मिले ट्रेन में, माफ करना, तो हमने कहा साहब लालू जी, ना लालू जी दोसर हथी, वो दोसर वाला, हम ये कौन दोसर वाला, हमार ऊपर वाला हो। हम कहले अच्छा इहो में ही सब होता है रे भाई। कुछ दिन में पता चले कि ऊ वाला का अलग पार्टी बनल है, ई वाला अलग पार्टी, खंड खंड में बंटने की योजना है। और वो भी अपने जाति का कल्याण नहीं करना है उसमें। हम अपने जाति के नाम पर पार्टी बना लिए हैं। अब हमारा बेटा को टिकट चाहिए, बेटी को चाहिए, दामाद को चाहिए, भगिन दामाद को चाहिए, मौसा को चाहिए, मौसी को चाहिए, मौसी के भगनी को चाहिए। रे ससुर, जब तुमको परिवार का लाभ करना है तुम जाति का है उठाया मुद्दा। ये सब जगह ये देख रहे, इतनी चालाकी से। और ये सब भोला भाला जनता बेचारा ठगी का शिकार हो। हालांकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग समझदार। गायत्री जपेंगे तो आप समझदार हो जाएंगे,
आप बहुत बारीकी से देखेंगे। अच्छा, ये कहता है जो हम जात के हैं, और जबे न तबे अपन बेटा पोता को खड़ा करता है, भाई हम लोगों का मौका कब आएगा, उसको डाउट पैदा होगा। ये गायत्री मंत्र का प्रभाव है, इसलिए समझ लीजिए इसको जितना जल्दी हो सके हम लोग अधिक से अधिक घरों में पहुंचा दें, अधिक से। इससे आपका भी कल्याण होने वाला है, समाज का कल्याण होने वाला है, पूरे राष्ट्र का, देश का कल्याण होने वाला है। हम सभी का कल्याण इसी में छुपा हुआ है। इसलिए अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना, पूजा का प्रचार नहीं। पूजा तो बिना कहे, अभी रोक लगा हुआ था 14 तारीख 15 तारीख को, तैयो गंगा नहावे वाला नहीं माना, हम नहेबे करबो हैं, और सब पाप गंगा जी में छोड़ के आ जाएंगे। बाप रे बाप, खाता बही बंद, अब अगला खाता चालू रे भाई, हैं क्या बात करते हैं भाई। देखो हमने अपने चीजों को तोड़ मरोड़ के रख दिया है। गंगा स्नान क्यों करते हैं? हम लोग भी पहले जाते थे हरिद्वार तो करते थे, अब तो इधर नहीं करते हैं गंगा जी में। तो हमको पहले आइडिया नहीं था, एक बार बहुत पहले हम गंगा जी में सिमरिया में स्नान किए, पहली बार गंगा स्नान हमने सिमरिया में किया। तो 20-25 डुबकी मारे। उस समय ये सब गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे, तो हम सोचते थे जितना डुबकी लगाओ सब पुराना वाला हिसाब क्लियर है, हाँ भाई आगे का खाता फिर साफ चलेगा, कितना बढ़िया है। पाप करते चलो, 3-5 करते रहो, छल कपट करते रहो, गंगा में डुबकी लगा लो, मामला साफ है। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसको पुण्य कमाने से जोड़ रहे हो, ये पुण्य न जाने हमें कहाँ ले जाएगा। गंगा को भी गंदा कर दिया, नाला में कन्वर्ट कर दिया है, गंगा गंगा रही कहाँ। इसलिए हमें समझदार बनना होगा और भगवान की उपासना सही तरीके से करनी होगी कि इंसान का जीवन बदल सके। वो जो भी करे शानदार तरीके से करे, और इसी का नाम गायत्री उपासना है, ध्यान है। देखिए अभी ऐसा समय आया है जो पूरी दुनिया के लिए आप एक त्रासदी बन के आया है। विज्ञान फेल है, विज्ञान फेल है। अब ओमिक्रॉन तक तो कह रहा है कि ठीक ठाक चल जाएगा, अब कोई तीसरा वायरस आ गया, अरे भाई ये तो डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक। अब कौन सुइया लगाइए? तो ये वो बूस्टर डोज अभी लग रहा है, लेकिन वो भी 60+ को लग रहा है, आप लोग को नहीं लगेगा, 60+ को लग रहा है। देखिए इंसान को इंसान बनाने के लिए प्रकृति भी इन दिनों हिसाब किताब बैठा रहा है। अब हम आप समझ नहीं रहे हैं, हम उसको कोरोना मान के बैठे हुए हैं, लेकिन वो भगवान है, वो बदलने आया है। मुंह पर पट्टी इसलिए लगवाया कि ज्यादा मत बोलो, सुनो ज्यादा, बोलो कम। हाँ, नाक पर पट्टी इसलिए लगाया कि ज्यादा इत्र सुगंध नहीं सुनो। ये भगवान की योजना है आपके विचार को ठीक करना। सीधे से जब उंगली से घी नहीं निकलता है तो कहा जाता है उंगली टेढ़ा कर जाता। हम लोग तो बहुत दिन से इस बात को कहते आ रहे हैं, जब कोरोना का नामो निशान नहीं था, महाकाल के चक्कर चल रहे, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। कोई नहीं बच रहा है, नेता मंत्री तक को नहीं छोड़ रहा है कोरोना, सबसे पहले उन्हीं लोगों को पकड़ता है। अच्छा, गांव के मजदूर, किसान, काम करने वाला को आप निकाल के लाइए, स्लम एरिया में रहने वाले किसी को कोरोना नहीं होता है, को नहीं। हम तो भाई पटना में जितना स्लम एरिया है किसी को कोरोना नहीं होता है। किसको होता है? हमको आपको होता है, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। सर्दी हो गया, जांच कराए, सर्दी हुआ जांच कराए, अब बड़ा मुश्किल है भाई। पहले तो नॉर्मल सर्दी हो ही जाता था, और भी दही चूड़ा के बाद तो सर्दी होना स्वाभाविक था। लड़का सब इतना इतना दही खाता है, तो भाई इस बार दही पर भी लगता है असर हुआ है क्या, कम खाए हो। हाँ। तो ये देखिए साहब, मामला आने वाला समय अच्छा है, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। धरती पर गुरुदेव ने कहा है स्वर्ग का अवतरण। अब देखिए गुरुदेव जो जो बात कहे हैं वो अब दिखाई पड़ रहा है। अब सेब की खेती होगी बिहार में, पता है आपको, जानकारी है? अरे बिहार में 7 जिला का चयन हुआ है, 7 जिला, नॉर्थ बिहार का 7 जिला है। इधर नहीं, जहानाबाद, ये सब तो इधर तो पेड़े नहीं है। जहानाबाद हम लोग लगाए हैं जाके कुछ कुछ, तो 7 जिला का चयन हुआ है नॉर्थ बिहार में सेब की खेती।
उसका प्रशिक्षण भी सरकार देगा। अब सेव उगेगा, सोच लीजिए, सेव के खेती में बढ़िया प्रॉफिट है। इसलिए आने वाला समय गुरुदेव ने लिखा है कि यहाँ फल फूल दूध दही किसी चीज का कमी नहीं रहेगा, और लोग प्यार से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। पूजा इसी का नाम होगा। ये सब जितना बाह्यडंबर वाला पूजा है ना अभी जो दिख रहा है, ये धीरे धीरे अच्छाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अभी वाला पूजा से इंसान का कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद एक बार गुस्से में आके कह दिए थे कि भारत का अगर विकास चाहते हो तो जितने देवी देवता हैं कुछ दिनों के लिए इन्हें समुद्र में डाल दो उनको समुद्र, क्योंकि सब काम लोग भगवान के नाम पर कर देता है। और गायत्री माँ कर्म की देवी है, याद रखिएगा। इसलिए आप सब भाव से और प्रेम से गायत्री का जप करिएगा, इमोशन से गायत्री का जप करिएगा, अच्छे विचार के साथ रहिएगा, और इन दिनों थोड़ा सा सतर्क भी रहिएगा। देखिए कोरोना ठीक हो जा रहा है, ये बात सही है, लेकिन शरीर को तो थोड़ा कमजोर कर ही देता है, होने के बाद थोड़ा सा वीकनेस तो ला ही देता है। इसलिए हम लोगों को कोरोना से बचना भी है और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना भी है। जड़ी बूटी का प्रयोग आप कर ही रहे हैं, गर्म पानी का ही सेवन करिए, सुबह शाम कम से कम जरूर गर्म पानी ही पीजिए।